हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन कल जो CHSL का एग्जाम हुआ उसे देखकर बाकी जो अब एग्जाम होने वाले हैं या फिर जो CGL मेंस, सबसे बड़ा एग्जाम CGL मेंस, CPO एग्जाम्स, SSC MTS एग्जाम्स, मतलब 2025 के जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। क्या कि कल जो CHSL का एग्जाम हुआ उसमें बहुत से कैंडिडेट्स के ये रिव्यू थे, ये कथन थे कि एग्जाम में CGL बेस्ड क्वेश्चन आए। मतलब CGL के जो पैटर्न था, CGL का जो लेवल था, वही लेवल एग्जाम में आया। किसमें? CHSL का। लेकिन इससे इंपैक्ट क्या होगा? जो CGL मेंस एग्जाम है ना, दिसंबर या जनवरी में है, एक्सपेक्टेड तो जनवरी में ही है, उसमें क्या इंपैक्ट होगा? और क्या आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो बिल्कुल सही है उस एग्जाम्स के लिए जिस एग्जाम्स के द्वारा ही डिसाइड होगी आपकी रैंक? और वो जो कैंडिडेट जिनका CPO का एग्जाम है, जो अब की बार CISF नहीं मिली, दिल्ली पुलिस नहीं मिली, वो कहीं ना कहीं इस एग्जाम्स के थ्रू, CPO के थ्रू फिर से अभी दोबारा से वही पोस्ट आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो पूरा देखें। देखिए, जो कल एग्जाम हुआ CHSL का, उसमें लेवल काफी अप था। किसका? चाहे इंग्लिश का लेवल हो, मैथ्स का लेवल हो और रीजनिंग का और GS। और GS ही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इंपैक्ट डालेगी, ये बात आपको भी पता है। लेकिन आज हम ये नहीं पढ़ेंगे, यहां पर ये नहीं समझाएंगे कि इसमें मैथ, रीजनिंग या इंग्लिश के जीके के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। हम वो बताएंगे जो इंपैक्ट करेगा। अब बहुत से बच्चे जो CGL एग्जाम दिया था, जिन्होंने CGL Tier 1 एग्जाम दिया था, CGL Tier 1 एग्जाम दिया था, वो बच्चे भी कहां जा रहे हैं? CHSL एग्जाम्स में। और ये SSC को भी पता है। जो जिन बच्चों ने Tier 1 एग्जाम दिया है उसके कम से कम 60 से 70%, इससे भी ज्यादा हो सकता है डाटा, वो कैंडिडेट किस में है? CHSL एग्जाम में। तो अगर CGL के कैंडिडेट CHSL में हैं तो CHSL के कैंडिडेट किस में होंगे? MTS में। CGL के किस में होंगे? CPO में। CPO के किस में होंगे? CHSL के और MTS। और उसके साथ दिल्ली पुलिस। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो SSC को भी पता है, वो रिपीटिशन है। इसलिए अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि पेपर का लेवल इससे कहीं ना कहीं लो होना चाहिए CGL से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि अगर जो कैंडिडेट CGL की तैयारी करता है फिर वो CHSL को आराम से निकाल देगा अगर पेपर का लेवल लो कर दिया। तो जो बच्चे 12th पास हैं, ग्रेजुएशन नहीं है, तो इसका मतलब उनको तो 3 वर्ष के लिए क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। जब वो कंप्लीट ग्रेजुएशन करेंगे तब। और इसका इंपैक्ट क्या होगा CGL में, वो भी बताऊंगा मैं। तो इसलिए एक बात आप बिल्कुल गांठ मान लें, जिन बच्चों का किसका CPO का एग्जाम है 2025 का, MTS का एग्जाम है, अभी आप ये समझ पा रहे हैं MTS एग्जाम 10वीं लेवल का है तो इसलिए बिल्कुल लो आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। GS आपको रुला देगी वहां पर भी, और GS ही कहीं ना कहीं MTS में पावरफुल है। और एक पॉइंट ये भी समझे आप, अब जो कैंडिडेट CGL मेंस की तैयारी कर रहे हैं, देखिए उनको पता है कि उनके मार्क्स ठीक ठाक हैं, कहीं ना कहीं वो निकाल लेंगे Tier 1। तो अब वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और मेंस की तैयारी में आपने मैथ का कर लिया अच्छे ढंग से, रीजनिंग का कर लिया, इंग्लिश का कर लिया। इनका लेवल तो आप देखें क्वांटिटिव कर सकते हैं, लेंदी कर सकते हैं। लेंदी, देखिए लेंदी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए आपको यह भी याद करना है, ध्यान रखना है कि पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। पहला पॉइंट तो यह है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही आपको बता पाएगी कि आप कितने पानी में हैं।
आप पढ़ने पर ध्यान कम दें। जो पढ़ लिया, देखें ऐसे बहुत से कैंडिडेट होंगे जिन्होंने पढ़ रखा है बहुत ज्यादा, लेकिन प्रैक्टिस इतनी नहीं है, इसलिए वो उस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो पहुंच ही नहीं पाए। और ऐसा एग्जाम सीएचएसएल में भी देखने को मिला। हालांकि जिन्होंने सीजीएल दिया था वो थोड़ा सा ठीक कर के आए बाकी के मुकाबले, बट जो कैंडिडेट 12th में थे, पहली बार सीएचएसएल दिया था, उनके लिए तो काफी डिफिकल्ट था। क्योंकि क्या, पेपर में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा क्या था, एडजस्टमेंट, टाइम मैनेजमेंट, वो नहीं कर पाए बच्चे, क्योंकि पेपर ही ऐसा था। अब सीजीएल मेंस की बात करते हैं क्लियरली। सीजीएल मेंस ऐसा होगा नहीं कि आपने सीधा मैथ के 30 क्वेश्चन थे, आपने 30 देखे, 30 के 30 चेप दिए, वही। क्योंकि कल आपको यह पता हो, कल एडवांस मैथमेटिक्स नहीं आया इतना। उसके बाद आपने रीजनिंग देखी पूरे के पूरे 30, और तभी तो कट ऑफ कितनी जा रही थी, 365, 67 सीजीएल मेंस में 2024 में आपने देखी, बहुत ज्यादा। 390 में से 360 प्लस मार्क्स लेना बहुत टफ कार्य नहीं है, अगर पेपर उसी तरह के ट्रेंड से चले आ रहे। लेकिन अब 390 में से 340 मार्क्स लेना भी बहुत टफ कार्य होगा। इसलिए मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा, मार्क्स तो पेपर पे डिसाइड होगा, पेपर कैसा आता है कैसा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह ध्यान रखना होगा कि अब जो एग्जाम है उसमें जीएस काफी ज्यादा रोल आएगी, और जीएस इतने लेवल की होगी कि कहीं ना कहीं आप पूरा पढ़ने के बावजूद भी जीएस में 8 से 10 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन ही कर पाएंगे जीएस में, इतनी अच्छे लेवल की। जब प्री में इतनी अच्छे लेवल की है सीजीएल में, तो मेंस में तो जबरदस्त होगी। और ये आपने इसका एग्जांपल देख लिया, क्योंकि सीएचएसएल एग्जाम्स में ये चीज क्लियर हो चुकी है कि एग्जाम लेवल वही है, और जबकि सीजीएल मेंस का एग्जाम टियर 1 से टियर 2 काफी टफ होगा। और आप जो जीएस पढ़ रहे हैं ना, देखिए जीएस का रोल क्या है। जब जीएस के बाद बजाय आप टोटल वो करें कि ऑब्जेक्टिव पेपर में रोल क्या है, आपके पास 4 बॉक्सेस हैं, 4 ब्लैंक्स बॉक्स हैं, उसको आपने एक सही करना है। और ये लक से भी हो सकता है, नॉलेज से भी हो सकता है। और लक और नॉलेज दोनों इक्वल डिपेंड हैं यहां पर। क्यों? क्योंकि आपका पढ़ाया हुआ आएगा या नहीं आएगा, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, आपने टिक किया वो लक है, आपका सही होगा या गलत होगा। तो इसलिए जो बच्चा सीजीएल मेंस में 30 में से 22 से 25 क्वेश्चन पहुंच जाता है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो वो समझ ले कि वही कहीं ना कहीं टॉपर में आएगा। बाकी तो सब रगड़ते फगड़ते सारे के सारे कर देंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जैसा आ रहा है, जैसा चल रहा है, सब ठीक ठाक कर देंगे। लेकिन जीएस ही है एकमात्र कारक जो आपको कहीं ना कहीं या तो बिल्कुल ऊपर लेके जाएगा या बिल्कुल नीचे लेके आएगा। मतलब या तो 4600 ग्रेड पे मिलेगा आपको, या फिर 2400 मिलेगा, और या फिर इन दोनों से ही बाहर। एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, जब सीजीएल का पेपर हुआ टियर 1, वहां पर 4600, 4200, 2400 मतलब नीचे ग्रेड थे, ऐसे बढ़ते हुए, मतलब टॉप क्लास नौकरी से 2400 ग्रेड तक थी। अब लेवल वही है, पैटर्न वही है, पेपर का लेवल वही की वही रहा। देखिए, नौकरी उससे अच्छी थी सीजीएल की, अपर लेवल की थी, उसमें सैलरी भी ज्यादा है, लेकिन यहां पर सीएचएसएल का पेपर का लेवल वही है जो सीजीएल का है। मतलब यहां पर उससे नीचे के रैंक की नौकरी है, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर का लेवल वही रखा है। इसका अर्थ क्या हुआ? आप एसएससी में स्पेसिफिक की तैयारी नहीं करें, आपको केवल सबसे टॉप की तैयारी करनी होगी, और वो है क्या? सीजीएल। इसलिए जो बच्चे सीजीएल मेंस दे रहे हैं उनके लिए बाकी एग्जाम सीपीओ का है, एमटीएस का है, उसमें भी जीएस उतनी ही भयंकर होगी जितनी की अब है। तो अपनी जीएस की तैयारी करें कैसे? इसी के लिए अब सबसे बड़ा पॉइंट उठता है कि वास्तव में जीएस कैसे टैकल करें। क्योंकि अगर आप जीएस में अच्छे मार्क्स कर लेते हैं तो आप, मैंने बताया ना, आप बहुत अच्छे स्कोर कर लेंगे बाकी सेक्शन के मुकाबले।
परसेंटाइल के बेसिस पर। तो इसलिए आज हम ये लेके आए कि आप जीएस में कैसे उस स्कोर को बहुत अच्छे ढंग से बढ़ाएंगे। तो इसलिए स्पेशल वीडियो आज शाम को 8 बजे आपके लिए लेके आएंगे कि इसमें जीएस में मार्क्स कैसे बढ़ेंगे और किस तरीके से, जो पढ़ा है उसके बेसिस पर नहीं, एक अलग साइकोलॉजी के बेसिस पर, जिस पे आप ये क्वेश्चन करेंगे और आपके मार्क्स किस तरह बढ़ेंगे। और ये आप उसमें अपने पेपर में लगा के देखें, मॉक टेस्ट में आपको डिफरेंस बिल्कुल सही पता चलेगा। इसके लिए आज रात 8 बजे एक जीएस का जो कॉन्सेप्चुअल आपके माइंड को चेंज कर देगा कि उस तरह के वीडियो या उस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आप किस तरह सोल्व करेंगे बिना पढ़े हुए। मैं ये नहीं कह रहा केवल पढ़े, जो आपकी नॉलेज है उसके बेसिस पर। बाकी वीडियो कैसा लगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।